हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल ही यानी कि 18 जुलाई को आरबीआई गेट बी फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है। आज है 19 जुलाई और एक्चुअली मुझे मॉर्निंग में ही ये वीडियो बनाना था, लेकिन बीच में क्या है, हमारे जो एक्सक्लूसिव बैच के स्टूडेंट के जिनके साथ मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन करता हूँ, ऐसे कम से कम 30-40 स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो इसलिए ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे देरी हुई। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 120 आवर्स यानी कि आपको अभी आपके पास कितने दिन, 10 दिन बचे हैं। एंड अगर आप 12 आवर्स अगर पढ़ाई करते हैं डेली, तो आपका ये 120 आवर्स का प्लान बन जाएगा। तो ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। और इसका जो बेस है, क्योंकि आपको बताना हवा में तो नहीं बता सकते, मुझे पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये हमारा जो कोर्स है उसको सामने रखे हुए मैं कर रहा हूँ। तो आप में से देखने वाले काफ़ी सारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो अभी यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट 1000-1200 लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई मतलब ऐसा होप नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो उनको अभी डाउट है कि क्या करना है। तो ये एक मॉडल है, इसको देख के आपने कोई भी कोर्स आपका ज्वाइन किया हुआ है, आप उसको रेफरेंस लेके उसका भी इस तरीके से प्लान बना सकते हैं। देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज सुबह उठ गए और आज क्या करना है, कल उठ गए कल क्या करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका प्लान रेडी रहना चाहिए और इसको एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज आपका, देखो मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अभी मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ। ऐसे करने से नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है। तो इसलिए आप देखिए और इसके हिसाब से आपने जो कुछ भी कोर्स ज्वाइन किया है उस हिसाब से आप अपना अपना प्लान बना सकते हैं। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सबको बताना है, ये नंबर जो है ना ये याद रखना है 3324। ये स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट जो है वो फाइट करने वाले, इसमें से 200-300 तो एग्जाम में नहीं जाने वाले, आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो नंबर है ना जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वो कम से कम 150 से 200 कम होंगे। जब आरटी आएगा आपको पता चल जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे ही पास हो गए, कुछ लोग देखेंगे मेरे रिजल्ट, ऐसे भी लोग होते हैं। और 222 आपकी सीट है, यानी कि इतने जो लोग हैं वो यहाँ से फेल होके वापस जाएंगे, अगले साल फिर से देंगे, या कुछ लोग यहाँ से एक बार भी हो जाएंगे। ये नंबर याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा एक हमारे मन में डर होना चाहिए, अदरवाइज हम फुल हमारा एफर्ट्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई है। और ये सारा जो मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये नंबर याद रखिए और लिखना है कि आपको इसमें आना है, आपको 222 में यहां पर आना है। चलिए अभी प्लानिंग चालू करते हैं। तो ये मैंने हमारा जो कोर्स है उसमें क्या है, साल भर कोर्स चलता है, तो बहुत जगह पे अलग अलग कंटेंट रहता है। तो अगर आप कोर्स में जाएंगे डैशबोर्ड में, आई एग्जाम बी के कोर्स में, तो वहां पर मैंने अलग सा एक फोल्डर बना के रखा है रिवीजन। वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर आपको किधर भी नहीं ढूंढना है। वहां पे रिवीजन में जाएंगे तो दो चीजें हैं, एक समरी है और एक एमसीक्यू है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, एमसीक्यूज है यूनियन बजट के 200 के आसपास एमसीक्यूज है, 2-4 आगे पीछे होंगे। 4 घंटे आपको देना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को 4 आवर्स देना है। आरबीआई एमसीक्यू को यहां पर, ये आरबीआई एमसीक्यू जो है 200 क्वेश्चन है। ठीक है, ये ईएसआई वाले हैं जो सिलेबस पे बनाए हुए हैं। ठीक है, फ्रेशली बनाए हुए, अभी एक रिसेंटली 15-20 दिन के पहले ये 200 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको 4 आवर्स लिखे हैं। आप देखो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे दिया है, क्योंकि ये डीप में पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके थ्रू आपका सिलेबस हो जाएगा। इसके थ्रू, क्योंकि अगर आप ओपन करके देखेंगे ना, ये सिलेबस वाइज है, पहला टॉपिक उसके ऊपर एमसीक्यू, दूसरा टॉपिक उसके ऊपर एमसीक्यू। सिमिलरली ये फाइनेंस के क्वेश्चन है, ये भी 200 क्वेश्चन के आसपास है, इसको भी 4 आवर्स लगेंगे। देखो टाइम ऐसा नहीं कि सबको 200 पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको ये टाइम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो ये जो है ये आपका एमसीक्यूज अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे 100 एमसीक्यूज है, मतलब एमसीक्यू का नंबर कम है, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम ज्यादा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एफर्ट्स थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। हमारे जो प्रतीक सर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर 2-4 मार्क का रेस होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको स्किप मत कीजिए, अगर बहुत ही टाइम कम है तो फिर आप स्किप कीजिए। उसके बाद आरबीआई एनुअल रिपोर्ट है, 50 एमसीक्यूज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 25 एमसीक्यूज, इसके ऊपर आपको 2 घंटे देने हैं। उसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक रिपोर्ट है, 20 एमसीक्यूज है, एंड रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 20 एमसीक्यूज, 1 आवर। देखो बहुत ही माइन्यूटली किया, बहुत टाइम लगा मुझे ये बनाने में। उसके बाद मैनेजमेंट एथिक्स के 500 एमसीक्यूज है, प्लस 150 पेजेस के नोट्स भी है। तो इसको 8 आवर्स देना पड़ेगा, 8 आवर्स, इसको देना पड़ेगा 10 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 18। ये 22 + 18 40 आवर्स हो गए। अगर आपके पास टाइम का बहुत क्रंच है
तो इसमें से दोनों में से एक स्किप कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है एमसीक्यू पढ़ लीजिए, ये स्किप कर सकते क्योंकि ये क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट में कंटेंट है, ये नोट्स के फॉर्मेट में है। आइडियली दोनों ही पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसमें से आप कुछ तो भी एक स्किप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये स्किप आप कर सकेंगे तो आपका 10 आवर्स बच जाएगा, आप बाकी कहीं जगह पे एडजस्ट कीजिए। अभी हमारा कितना टाइम हुआ है, 22 आवर्स ये और ये मिला के 18, 40 आवर्स हमारा ये अब तक हुआ है। अभी आते हैं इकोनॉमिक सर्वे, समरी है 48 पेज की 5 आवर्स, बजट की समरी 40 पेज की है 4 आवर्स, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 13 पेजेस 1 आवर, जनवरी से लेके जून तक, जून का भी यहाँ पर ये सारे आरबीआई के सर्कुलर्स, इसकी समरी है, इसको 6 आवर्स देने पड़ेंगे, यानी कि एक मंथ की समरी 1 घंटे में, ये 6 आवर्स हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 10 पेज का है, 1 घंटा लगेगा। पीआईबी का जो है पूरा अब तक का, आई थिंक ये 6-7 महीने का है, 8 महीने का है, 52 पेजेस से 5 घंटे लगेंगे। देखो यहाँ पर 48 को 5 दिया है, 52 को 5, मैंने वो देख के अंडरस्टैंडिंग कितना करना उसके हिसाब से लगाया हुआ है, 5 आवर्स है। उसके बाद एमपीसी का, एमपीसी यहाँ पे क्या है ना, मैंने पहले सोचा था कि सारे एमपीसी का मर्ज करेंगे, लेकिन वो तुषार सर के साथ डिस्कस करने के बाद मुझे पता चला कि प्रीवियस रिपोर्ट देख के क्या फायदा है, क्योंकि रेट तो चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए लेटेस्ट देना है। लेकिन सर ने पिछले जो है उसका भी एक करके एक छोटा सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, एमपीसी का 11 पेज का है। इसमें आपको जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, 18 पेज की फाइल है, लेकिन मैंने उसको 2 घंटे दिए, आप इसको आधे घंटा ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, कल ओपन नहीं हो रहा था कुछ स्टूडेंट का, अभी उसको रिपेयर कर दिया है, कुछ टेक्निकल एरर था। 79 पेजेस हैं, ठीक है, 79 पेजेस, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 आवर्स दिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा होगा, आपको वो याद रखना पड़ेगा। तो ये देखेंगे आपका पिछला था 40, ये हो गया आपके, ये सारा ऐड करेंगे तो 35, अब तक हो गया आपका 75 आवर्स। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये है मॉक टेस्ट, ये है फेज 2 के मॉक टेस्ट, ये करना ही करना है। यहाँ पे देखो ये जो है ना 5x2 5 मॉक टेस्ट है, हर टेस्ट का टाइम देने का 2 है, यानी कि 10 घंटे हो गए। और उस मॉक टेस्ट के लिए पढ़ाई भी करनी है। हमने क्या किया, बहुत इजी अप्रोच दिया है, सारे मॉक टेस्ट के आंसर आपको पहले से ही दे दिए हैं, आपको वो पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करनी है, कुछ डेटा मगअप करना है, उसके बाद लिखना है। तो वो हर मॉक टेस्ट का पढ़ाई करने के लिए 2-2 घंटे 10 घंटे, यानी कि ईएसआई को आपको टोटल 20 आवर्स लगेंगे, 5 के 5 मॉक टेस्ट देने में, स्टडी करने में 20 आवर्स, एफएम को 20 आवर्स, इंग्लिश का पेपर 90 मिनट्स का होता है, ये दोनों पेपर 120 मिनट्स के होते हैं, तो यहाँ पे हो गया 15 आवर्स। तो ये 20 20 40 50 55 आवर्स। तो पिछला वाला अपना था 75 था, और ये 55 यानी कि 130 आवर्स हो गए, ठीक है। कैलकुलेशन तो हमारा 120 का था, लेकिन 10 आवर्स ज़्यादा हो गए, तो वो पीछे के 10 घंटे आप बचा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है तो यहाँ पर आप 2 टेस्ट स्किप कर सकते हैं, मिनिमम 3 हैं, 3 अगर ये 3 नहीं करेंगे तो फिर मुझे मत बोलो कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मिनिमम 3 टेस्ट देना ही देना है सबको। तो यहाँ पर 3 टेस्ट, 2 टेस्ट अगर आप स्किप करेंगे तो 8 आवर्स बच जाएंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, तो टोटल ये हो गया 16 22 आवर्स बच गए। और वो पीछे वाले 8 जो मैनेजमेंट के मैंने बताया, तो 30, यानी कि अगर किसी के पास 100 आवर्स भी है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, अगर किसी के पास मान लीजिए 10 आवर्स है तो 10 × 10 100 हो गया, हमने 12 से कैलकुलेशन किया ये। और अगर कुछ स्टूडेंट इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, 15 घंटे करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी देखो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 को, तो आज का भी कुछ टाइम बचा हुआ है आपका। उसके बाद जो एग्जाम का डे होगा मॉर्निंग में भी आपको 2-3 घंटे मिलेंगे, और ये टाइम है बहुत, देखो अभी ऐसा टाइम बनाया हुआ है ना, देखो कैलकुलेशन मेरा भी 10 घंटे से एक्स्ट्रा हो गया। तो आपको ईच एंड एवरी आवर का कैलकुलेशन करके ये सारा पढ़ाई करना है। अगर आप इतना जुडिशियसली करेंगे, हम बोलते हैं रिलीजियसली करेंगे, जैसे रिलीजियस जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इसको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है आप फेज 2 क्रैक करके इंटरव्यू में जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए क्या करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, और ये तो प्लान है। और अगर आप इसको लिए ज्वाइन करना है तो आप अभी 50% ऑफ चल रहा है। और कल हमारा मैराथन सेशन है, मैराथन सेशन की हम बात कर रहे थे, ये मैराथन सेशन है 10 घंटे का चलेगा। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे रात को कोई 1 बजे लाइव क्लास ले रहा है, तो मेरा क्लास होगा, ये देखो ये 4 बजे से चालू होगा कल शाम को, और रात को 2 बजे तक लास्ट वाला लेक्चर मेरा ही, 1 से 2
हम कल पढ़ेंगे इंग्लिश का ऐसे का पेपर कैसे लिखना है। तो ये है टोटल प्लान। ये मैंने आई एग्जाम भी के कोर्स के बेसिस पे बनाया हुआ। आप अपना कोई भी कोर्स हो उसके हिसाब से आप देखिए कंटेंट और एक प्लान आज ही बना लीजिए, यानी कि कल से आप इसको एक्चुअल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।